see? No, no. No, no, Bo. किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है स्टीवन। इस किरदार को निभाया है पीटर डिंक्सवे ने। फिल्म का नाम है शी केम टू मी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रेबेका मिलर ने। रेबेका मिलर लेखक आर्थर मिलर की बेटी हैं और स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी हैं। पीटर डिंक्सले को आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा। उनके कुछ पॉपुलर फिल्म है थॉर, लव एंड थंडर, ट्रांसफॉर्मर, राइज ऑफ द बीस्ट, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर। एक छोटी हाइट के अभिनेता हैं लेकिन बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। उन्हें उनके काबिलियत के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम मिलता है। आपको उनका काम 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजोरी में जरूर देखना चाहिए। स्टीवन लादेम एक ओपेरा कंपोजर है और अभी क्रिएटिव ब्लॉकेज में फंसा हुआ है और उससे किसी भी तरह निकलना चाहता है। वो डिप्रेस्ड भी है और बहुत परेशान भी। इस एपिसोड में हम स्टीवन को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ और किस जगह पर है, जहां है वहां क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे और ये बेहद जरूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। स्टीवन एक सेलिब्रेटेड ओपेरा कंपोजर है और उसका अपने फील्ड में बहुत नाम है, लेकिन क्रिएटिव ब्लॉकेज की वजह से वो डिप्रेस्ड है। दोस्तों, क्रिएटिव ब्लॉकेज वो होता है जब कोई भी आर्टिस्ट अपने आर्ट को क्रिएट ना कर सके। जैसे अगर कोई लेखक है वो कुछ भी लिख ना पा रहा हो, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है तो कुछ भी म्यूजिक नहीं बना पा रहा हो। वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्रिएटिव ब्लॉकेज कहते हैं। स्टीवन भी अभी उसी क्रिएटिव ब्लॉकेज में फंसा हुआ है। वो अपने बीवी के साथ रहता है जो कि एक साइकेट्रिक भी है। वो कैसे भी इस हालत से निकलना चाहता है और अचानक से देखते हैं ऐसा पीस तैयार करता है कि सब हैरान हो जाते हैं। उसकी बहुत तारीफ होती है, उसका बहुत ही दमदार कमबैक हो जाता है, लोग उसे जीनियस बताने लगते हैं और वो बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक किसी को वो उस शो में देख लेता है और एंजाइटी से वहां से भागकर घर आ जाता है। दरअसल उसने जो ये ओपेरा शो बनाया है उसी लड़की के ऊपर बेस्ड है, कैटरीना। स्टीवन अपने ही फ्लैट में पड़ा रहता है। उसकी बीवी पैट्रिका उसे कहती है कि उसे बाहर घूमने जाना चाहिए। अगर उसे नहीं भी जाना है तो कम से कम कुत्ते को बाहर घुमा के लेके आ जाए। वैसे भी अपने क्रिएटिव ब्लॉकेज के दौरान उसके पास यही काम है, रोज कुत्ते को घुमाना। वो हर रोज जब भी अपने गेट से बाहर निकलता है तो कुत्ते से पूछता है कि उसे किस तरफ जाना है और कुत्ता जिस तरफ चल पड़ता है वो उसी तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर उसे घुमाता है और फिर बोर होकर पास के ही बार में चले जाता है। उसका ये रूटीन है। लेकिन कुछ दिन पहले जब वो सुबह 11 बजे पीने जाता है, बार में घुसता है, वो अपना ड्रिंक ऑर्डर करता है तो पीछे से आवाज आती है। वहां पे कैटरीना भी उसी बार में है। दोनों आपस में बात करते हैं तो उसे पता चलता है कि कैटरीना शिप पर कैप्टन है। वो बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि तुम्हारी जॉब कितनी एक्साइटिंग है, तुम शहर दर शहर जाती रहती हो और रोज नए नए एक्सपीरियंस करती हो और दुनिया में सबसे अच्छा काम है लोगों को देखना, लोगों को जानना और एक्सपीरियंस करना। इससे बहुत कुछ मिलता है, हम बहुत ही अच्छे इंसान बनते हैं। कैटरीना उसकी बात में हामी भरती है, पूछती है क्या वो शिप देखना चाहता है। स्टीवन हाँ करता है। कैटरीना उसे अपने शिप पर ले जाती है। वहां पे कैटरीना अपने बारे में बताती है। कैटरीना को एक बीमारी है, वो सेक्स एडिक्ट है। वो हर शहर में जाकर लोगों को फंसाती है और अपने शिप पर लाकर उसके साथ संबंध बनाती है। वो स्टीवन के साथ भी ऐसा ही करती है, लेकिन वो स्टीवन को सब बता देती है। स्टीवन उसे कहता है वो इसका इलाज कराए, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाए तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन वो कहती है कि वो इसके चक्कर में रिहैब भी हो आई, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। वो स्टीवन से कहती है कि उससे प्यार हो गया है। स्टीवन वहां से भाग जाता है और इसी के ऊपर पूरा ओपेरा कंपोज कर देता है और यही शो कैटरीना भी देखने आ जाती है। वो डर जाता है क्योंकि उसने अपनी कहानी में उसे मर्डरर बना दिया है। लेकिन कैटरीना को शो बहुत पसंद आता है। उसकी बेबी पैट्रिका भी बहुत खुश होती है और उसका सौतेला बेटा भी जो एक लड़की से प्यार करता है। लेकिन उस लड़की का बाप उसे नाबालिग से संबंध बनाने के चक्कर में उसे फंसाना चाहता है। स्टीवन जानता है वो कैटरीना से प्यार करने लगा है,
लेकिन वो अपने बीवी के साथ रहता है और उससे उसे कोई परेशानी भी नहीं है। वो अपने आप में उलझा है। उसका बेटा उसे कहता है कि कैसे भी उसे उस लड़की के साथ रहना है। उसका बेटा और उसके बेटे की जो गर्लफ्रेंड है दोनों ही नाबालिग है और वो जिस स्टेट में है वहां पे नाबालिग मैरिज अलाउड नहीं है। तो वो लोग एक जगह ढूंढते हैं। दोस्तों, अमेरिका में हर एक स्टेट के साथ लॉज चेंज होते हैं, इसीलिए अमेरिका में एक जगह है जहां पे आप 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं। लड़का या लड़की के पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। लड़की की माँ मान जाती है और लड़का कहता है कि उसे कैसे भी उसी लड़की के साथ रहना है। उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड बताती है कि उसका बाप उसे रोड से नहीं जाने देगा और वो पकड़े जाएंगे। स्टीवन कैटरीना से कहता है कि वो बोट से उन्हें वहां ले जाए और उनकी वहां शादी करवा देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर भी एक ओपेरा कंपोज करता है। उसकी बीबी नन बन जाती है। वो कैटरीना के लिए अपना प्यार स्वीकार कर लेता है। दरअसल स्टीवन अपने अंदर झांक नहीं रहा है। स्टीवन फंसा हुआ है, अपने आप से बात नहीं कर रहा है। उसके लिए अपना क्रिएटिव ब्लॉकेज खत्म करना सबसे पहला टास्क है। दरअसल क्रिएटिव ब्लॉकेज हमारे पर्सनल लाइफ का ब्लॉकेज होता है, फिर कैटरीना और फिर बेटे की शादी। स्टीवन के लाइफ में कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है और यही उसके लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। किरदार ऑब्स्टेकल से ही बनते हैं। दोस्तों, हमने बहुत बार ये बात की है कि कोई भी किरदार अपने ऑब्स्टेकल से ही बनते हैं। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। किरदार जानने का ये सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा। हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। धन्यवाद।